भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा लॉन्च कर रहे हैं। ये यात्रा जिन 14 राज्यों से गुजरेगी, वहां लोकसभा की कुल 355 सीटों में कांग्रेस के सिर्फ 15 सांसद हैं। 14 जनवरी से शुरू होने वाली ये यात्रा 67 दिनों में 6200 किलोमीटर का सफर तय करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक भारत न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है, जो मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, मेघालय, असम, बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के रास्ते महाराष्ट्र पहुंचेगी। 2019 लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर भाजपा ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी। जहां भाजपा ने 95% यानी 122 सीटों पर कब्जा कर लिया, वहीं कांग्रेस के हाथ सिर्फ 7 सीटें लगीं। पहली राष्ट्रीय यात्राओं की तुलना में वो यात्राएं ज्यादा सफल होती हैं जो एक खास इलाके तक सीमित हों, क्योंकि इनमें भावनात्मक मुद्दे होते हैं। 2004 में राजशेखर रेड्डी की आंध्र प्रदेश यात्रा और 1982 में एनटी रामाराव की चैतन्य यात्रा इसका उदाहरण है। दूसरी वजह यह है कि राहुल की न्याय यात्रा से कांग्रेस का ध्यान और रिसोर्सेस बढ़ जाएंगे। ऐसे में बीजेपी से सीधे मुकाबले में जीत पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को हाल ही में हार का सामना करना पड़ा। 2024 में ओडिशा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी हैं और फिलहाल दोनों ही राज्यों में कांग्रेस कोई बड़ा उलटफेर करती नहीं दिख रही है। इसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से समझा जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को सिर्फ कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जीत मिली, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में हार का सामना करना पड़ा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक स्थानीय मुद्दे, स्थानीय स्तर पर पार्टी संगठन, जनता का मूड और मजबूत ब्रांड होने पर ही यात्राओं से वोट प्रतिशत बढ़ता है। जून 1983 में चंद्रशेखर की भारत यात्रा जब दिल्ली के राजघाट पर खत्म हुई तो उनके पक्ष में माहौल बन रहा था, लेकिन 4 महीने बाद इंदिरा गांधी की हत्या से यात्रा बेअसर हो गई और कांग्रेस चुनाव जीती। ठीक इसी प्रकार यात्रा कितना असरदार होगी, ये उस समय देश में चलने वाले राम मंदिर या दूसरे मुद्दों पर निर्भर करेगा। 2014 के बाद पूर्वोत्तर में कांग्रेस लगातार चुनाव हारी है। असम में हिमंत बिस्व शर्मा, मणिपुर में एन बीरेन सिंह, त्रिपुरा में माणिक साहा जैसे बड़े नेताओं के कांग्रेस छोड़ने से संगठन कमजोर हुआ है। एक्सपर्ट का मानना है कि राहुल की इस यात्रा से पूर्वोत्तर या बिहार जैसे राज्यों के संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।